हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे झकास होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आइए आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन की। कहते हैं ना कि नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत जानोगे कैसे। अगर कोई नहीं टकराए गलत से तो सही को पहचानोगे कैसे। ये बात सत्य है कि जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे, गलत लोगों से नहीं टकराएंगे, तब तक आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन की। सेशन में क्या है 2025 ये सर पढ़ाते हैं मैथ 3.1 शुरू करने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए 3.1 जो है पुरानी वाली जो बुक में है उसमें 2 ही प्रश्नावली 3 ही प्रश्नावली दिया है, यानी चैप्टर 3 में 3 पार्ट दिया है और ये पुरानी वाले इसमें 6 पार्ट दिया है। तो मैं पुरानी वाले से पढ़ा रहा हूँ, पुराने वाले से पढ़िए। पुराने वाले बेस्ट है क्योंकि सवाल उसमें अच्छे अच्छे हैं। नई वाले में बस छोटे मोटे सवाल दे दिया है, पेपर जाके आप फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि आप पुरानी वाले से पढ़िए। तो आइए 3.1 शुरू करते हैं। 3.1 का मतलब 2 चरों का रैखिक समीकरण। जैसे नाम से पता 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब 2, अचर का मतलब चर, यानी कि 2 चर, एक x होगा एक y होगा। ठीक है, ये तो या तो जोड़ होगा या तो घटाना होगा। अब बराबर 0 चाहे बराबर कुछ लिखा होगा उसी को हम सिर्फ कर बोलेंगे। 2 चर का मतलब 2, या तो yz होंगे या तो x प्लस y होगा या तो p के साथ x होगा, मतलब कोई भी होंगे। 2 चर होगा, उसके बाद बराबर चिन्ह लिखा रहेगा या जोड़ा रहेगा या तो घटाया रहेगा। जैसे का नाम x प्लस वाई बराबर 5। तो ये 2 चरों का क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग को हमारे पास 3 ठो विधियाँ हैं। कौन कौन विधि, 4 विधियाँ हैं। एक होती है विलोपन विधि, और एक होती है प्रतिस्थापन विधि, और एक होती है ब्रज गुणनखंड विधि, और चौथी होती है ग्राफ विधि। हालांकि ग्राफ विधि तो मैं बताऊंगा, लेकिन पेपर में न आने के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप पेपर में ग्राफ नहीं दे रहा है कि आपको ग्राफ से बनाया जाएगा। तो आप स्किप नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप उस पर ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है ना। आप फोकस कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। इसके बाद आगे काम लोग करेंगे। तो आइए समझते हैं 3.1। 3 का यौन का पहला सवाल है। देखिए सवाल समझते हैं क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु था और 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई है आफ्ताब। क्या है ये? आफ्ताब। मैं आपको पहले रफली समझाता हूँ। ये कौन है? आफ्ताब है। कौन है ये? आफ्ताब है। ठीक है, और ये उनकी छोटी सी पुत्री है। क्या ये? पुत्री है, इनकी आफ्ताब की पुत्री है। अब ये कह रहे हैं कि पुत्री सपने की पुत्री है, पुत्री 7 साल पहले, कितने 7 साल पहले कि मैं तुमसे कितने गुनी आयु था? 7 गुनी का आयु था। यानी कि तुम अगर 5 साल के रहोगी तो मैं 35 साल का रहूँगा, तुम 4 साल की रहोगी तो 4 सते 28, मैं 28 साल का रहा होऊंगा। यानी 7 साल पहले ये कितने थे? हाँ, 7 साल पहले 7 गुना थे। कौन? आफ्ताब अपनी पुत्री से। और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना खो जाऊँगा। यह है समीकरण, रोचक है। इस पे हमको समीकरण बनाना है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कहीं पे बात किया जाएगी तो उसमें जोड़ा जाएगा, पहले की आएगी तो घटाया जाएगा। ये बात ध्यान देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि इनकी जो आयु है आफ्ताब की, अभी फिलहाल मान लेता हूँ कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। अगर आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। और मैं बोल देता हूँ पुत्री की आयु। किसकी आयु? पुत्री की आयु कितनी वर्ष है? y वर्ष है। कितने वर्ष है? y वर्ष है। अभी तो कितनी है? x, और पुत्री कितनी है? y। अभी की मैं बता रहा हूँ। चलिए 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात होगी तो 7 साल हम पीछे जाएंगे। अब लिखता हूँ 7 साल पहले। तो 7 साल पहले पिताजी हैं और ये बेटी हैं। 7 साल पहले ये 7 साल घट जाएंगे, ये भी 7 साल घट जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या 7 साल पहले बाप और बेटियां बराबर होंगी? नहीं।
कह रहे हैं पिताजी कि हम तुमसे 7 गुनी आई को था। कितने गुनी का? 7 गुनी आई को। तो बिटिया में अगर हम 3 7 का गुणा कर दें, 7 का क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये बिटिया बाप के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बाप ऑलरेडी 7 गुना है। किससे? बिटिया से 7 गुना है। तो मैं बिटिया में 7 का गुणा कर दूंगा ताकि बिटिया भी बाप के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा? ये 49। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y बराबर कितना आ गया? माइनस 42। ये आ गया एगो एक समीकरण आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कब की बात है? ये बात तब की है 7 साल पहले की। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद 3 साल बाद क्या हो जाएगा? ये x है और ये क्या है? y है। 3 साल बाद पिताजी भी बढ़ेंगे और ये बिटिया रानी भी बढ़ेगी। 3 साल बाद ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आई को हो जाऊँ। कितने गुनी का? 3 गुनी का। तो क्या 3 गुनी आई के जब पिताजी हो जाएंगे तो क्या बिटिया इनके बराबर में होगी? नहीं। अगर बिटिया में मैं 3 का गुणा कर दूँ तो बिटिया इनके बराबर हो जाएगी। यानी हो गया x प्लस 3 बराबर 3y प्लस कितना आ जाएगा? ये 9। थोड़ा सा हल करते हैं। एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं। x हो जाएगा प्लस 3y, इधर के माइनस 3y हो जाएगा। इधर कितना बचा? 9 और प्लस 3 जाकर उधर हो जाएगा माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? 6। 2 समीकरण बन गए और समीकरण ही आपको बना था। और ग्राफ भी बताना, चलिए हम ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ पहले आपको मैं एगो समझाऊंगा, इसके बाद ऑलरेडी सारे ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। कहेंगे तो हम बना भी देंगे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। और एक जो है x माइनस 3y बराबर 6 है। x माइनस 3y बराबर क्या है? 6 है। ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, ये तो मेरा समीकरण बन ही गया। अब इस पे इसको हम लोग क्या करना है कि इस पे हमको ग्राफ पे दर्शाना है। क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। चाहे तो आप दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अगर आप दोनों समीकरणों को हल करेंगे, विलोपन विधि से चेक करते हैं, स्थानापन्न विधि से चेक करते हैं, खंड विधि, तो एक्स वाई के मान आ जाएंगे और वर्तमान आयु आज पता चल जाएगी। हालांकि आगे वाले सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है, ग्राफ इसमें खींचना है। कैसे ग्राफ खींचेंगे जरा सोचिएगा। ये जो लिखा है इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ग्राफ बना देंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बना देंगे। ये होगी मेरी टेबल। इस टेबल में यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। बात को समझिएगा, ठीक है? समझाते हैं। क्या करेंगे? आपको x का कुछ मान रखिए तो y का कुछ मान आएगा। जैसे x में कुछ रख दे मान 0 चाहे 4 चाहे 5, तो y का मान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। y का मान कुछ रख देंगे तो x का मान आएगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में एक बार 0 बारी वही रखता हूँ समझने के लिए। x बराबर मैंने 0 रख दिया। जरा सोचिएगा, x जो क्या रख दिया मैंने? 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 7y बराबर माइनस 42। माइनस माइनस कर देगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 छक्का 42। y बराबर कितना आ गया? 6। y बराबर कितना आ गया? x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 पता है कैसे है? x की जगह भाई अगर मैं कहूँ कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, तो x क्या रख दिया मैंने? 0। तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस करेगा 7 छक्के कितना आ जाएगा? 42। सर 0 क्यों रखे? आप 2 भी रखिए, 3 भी रखिए, जो आपकी इच्छा करे वो रखिए। मैंने 0 रखा। 0 रखा तो क्या आया? ये आ गया मेरा x में। ठीक है, अब क्या करते हैं? x माइनस 7y बराबर क्या है? 22। अब एक काम करते हैं ना, y बराबर 5 रखते हैं। क्या रखते हैं? y बराबर 5। y की जगह क्या रखेंगे? 5। 5 रखिए। x माइनस 7 बचे 35 बराबर 42। माइनस 42 है, ये है माइनस 42। ठीक है, चलिए, ठीक है ना? ठीक है। तो क्या होगा? अगर मैं रखूँगा 42 तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 42 प्लस 35 यानी कि 35। 35 5 40 2 42, यानी कि माइनस x बराबर आ गया माइनस 7। x बराबर आ गया माइनस 7। ठीक है, 35 5 40 2 22 आ गया 7। देखिए अब आपको जिस तरीके से हम मान रखें यही मैं इसमें रखना है। ज़रा सोचिए कि एक का लिखा है 0,3 है। 0,3 इसमें दिखाइए कहाँ जाएगा 0,3? देखिए 0,3 का मतलब जैसे मैं कहूँ, अगर आपको मैं 3,4 दिखाना है, क्या दिखाना है? 3,4 दिखाना है। 3,4, 3 का मतलब 1 2 3 ये हो गया। अब 4 का मतलब 1 2 3 4 ये हो गया। यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है? 3,4
4 है। क्या है 3,4। वहीं 8,10 दिखाना है। 8 का क्या दिखाना है 10। 8 का मतलब x अक्ष में ये 8 यहाँ पे होगा और 10 का मतलब ये 10 यहाँ पे। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 8,10 ऐसे ही दिखाना रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग आगे काम। तो यहाँ से आगे 0,6। 0,6 मतलब 0 x में, यही मेरा 0 हो गया। और 6 मतलब ऊपर, ये आगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला मेरा पॉइंट। ये पॉइंट मेरा क्या है 0,6। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट आ गया 0,6। समझिएगा, ये 0,6 हो गया। ठीक है, ठीक है सर, 0,6 0,6। और क्या है -7,5। -7 का मतलब x का -7, यानी कि इधर चलेंगे। देखिए इसमें जो ये ग्राफ है, इसमें इधर चलते हैं प्लस, इधर चलते हैं माइनस, इधर चलते हैं प्लस, इधर चलते हैं माइनस। और इसको मैं मान लेता हूँ ये x वाला होता है और ये y वाला होता है। ठीक है, तो 0,6 हो गया। -7 का 5, -7 का इधर -7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -7। और क्या है 5 मतलब y में 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे, ये है यहाँ पे। ये क्या आ गया -7,5 ही आ गया। अब इसको और इसको मिला दीजिए। आप क्या करना है मिला देना है। चलिए मिलाते हैं ये मिलाइए। इसको ऐसे आप मिला दीजिए, ये मिलाइए ऐसे। ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा ना, आप इसको ऐसे मिलाइए, है ना। कुछ गड़बड़ बन रहा है ना, ऐसे मिला देना आपको ऐसे है। ये ठीक है, ग्राफ लग रहा थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ये हो गया आपका -7,5। चलिए इसी तरह इसमें रखते हैं मान, इसमें रखते हैं मान। कैसे देखिएगा, यहाँ पे एक टेबल में बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा एक टेबल बनाऊंगा। क्या बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे। टेबल, ये हो गई मेरी टेबल। ये x और y। x बराबर क्या रखिए 0 कर दिए, x बराबर 0 रखिए। x -3y बराबर क्या आ जाएगा 6। x बराबर 0 रखेंगे तो -3y बराबर क्या आ जाएगा 6। तो y बराबर 3 दूना का 6, y बराबर क्या आएगा -2, आ गया -2। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर मैं x -3y बराबर 6 में y बराबर क्या रख दिया 0, y बराबर रख दिया 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। y बराबर 0 रखने पर x मकमल कितना आता है 6। ठीक है, ऐसे रखना आप लोग जानते हैं। चलिए उसको अब इसमें दर्शाते हैं। 0 का -2, 0 का मतलब x में और -2 का नीचे, यानी आ गया ये मेरा पॉइंट। ये मेरा पॉइंट क्या आ गया 0 का -2, ये आ गया 0 का -2। मतलब 0 का मतलब x पे और -2 का मतलब नीचे, अब प्लस 2 रहता तो ऊपर। ये हो गया 0 का -2। और क्या 6,0, 6,0 मतलब x में 6 चलिए और y में 0, तो y में चल ही नहीं पाएंगे। ये हो गया और ये हो गया। चलिए इसको अब मिलाते हैं। क्या करते हैं मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं, इसको इससे मिलाइए। ये हो गया, ये है ना। ये कैसा मेरा ग्राफ बन रहा है ना। ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा, है ना। ये है ना, ये ऐसे बनाइए। ठीक है, देखिए ये हो गया एक ग्राफ, ये हो गया। ठीक है ना। अब चाहें तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं ना, ये बड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक जाएगा ये तहाँ तक कर सकते हैं। इसको भी मिला सकते हैं, आगे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आप क्या करेंगे इसको मिला देंगे। इसी तरह इस वाले को भी आप मिला सकते हैं। ये वाला है, ये वाला। ठीक है, आप इसको ऐसे, ये हाँ अब ठीक है। इसको भी ऐसे मिला दीजिए, आगे बढ़ाते मिला दीजिए जहाँ तक मन करे। और जाके कहीं ना कहीं सब काटेंगे, है ना। ये हो गया ग्राफ। जाके यहाँ काटेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही मैं रेंडमली ऐसे बता दूँ कि एक ग्राफ ऐसे बना है और एक ग्राफ ऐसे। अगर यहीं पे काट दिए सब तो हमारा यही x का मान आ जाएगा, ये x और y का मान आ जाएगा। हालांकि काटेंगे कहीं और ये सब, तो ऐसे आपको ग्राफ बना देना है। ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ बना देना है। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए मेन रूप से आपको जो है ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि ये जो है क्रिकेट टीम ने
एक कोच में 39 रुपये 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा है। देखिए कोई क्रिकेट का टीम है, वो 3 ठो बल्ला खरीदता है। कितने बल्ले? 3 ठो बल्ले, बल्ला 3 ठो खरीदा है। अरे यार, ठीक है, 3 ठो बल्ला। कितने बल्ला? 3 ठो बल्ला। 3 ठो बल्ला चल लेने का, इसमें बल्ला है, कहीं दिख रहा है बल्ला? ये हो गया बल्ला। कितने बल्ले हैं? ये देखिए बल्ला हो गया। खैर छोड़िए, सब मजाक की बातें हैं, मैं समझाता हूँ फिर से। कोई खिलाड़ी है क्रिकेट टीम में, 3 ठो बल्ला खरीदा जा रहा है। कितने बल्ले? 3। देखिए 3 ठो बल्ले हैं। कितने बल्ले हैं? 3 ठो। 3 ठो बल्ले हैं, 6 ठो गेंद हैं। 1 2 3 4 5 6। पैसा कितना लग रहा है? 3900 रुपया। कितना? 3900 रुपया। और उसी प्रकार बाद में उसमें एक बल्ला और 2 गेंदें, एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में। कितना रुपये में? 1300 रुपये में। इसका समीकरण आपको बनाना है। मैं कह रहा हूँ, एक बल्ले की कीमत x है, एक बल्ले की कीमत कितनी? x है। एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपया है। तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x। इसी प्रकार एक गेंद की कीमत y है। एक गेंद की कीमत बराबर कितना? y रुपया। तो 6 गेंद की कीमत कितनी जाएगी? 6y। तो 3x किसका? बल्ले का, और 6y गेंद का। कितने रुपये में लग रहा है? 3900 रुपये में। समीकरण नंबर 1 जरा समझिएगा। एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी। एक कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद कीमत 6y हो जाएगा। जब 3x + 6 बराबर 3900। इसी प्रकार क्या बना देंगे दूसरे वाले के? एक बल्ला का मतलब x, और कितने गेंद हैं? 2। ये कितना लग रहा है? 1300 रुपये लग रहा है। यानी ये हो गए 2 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस 2 समीकरणों को क्या करेंगे आप लोग? बस 2 को समीकरण बनाना था, इसका ग्राफ बनाना था। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो आप बना सकते हैं ग्राफ। वैसे मान लीजिए अगर आगे कोई समीकरण था, है ना, इसे मैं फिर से बताता हूँ। देखिए ये x है, ये y है, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 9। फिर से बनाते हैं, ठीक है, बना के आपको दिखाते हैं। चलिए, तो 4, 6 कहाँ आएगा? 4 का मतलब ये अच्छा ग्राफ नहीं है। आगे वाले ग्राफ में मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा डिस्कलर है, ठीक है। इसमें चलिए, इसमें बना देते हैं। 4, 6। 4 का मतलब ये इधर 4 चले जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, और 6 उधर कितना हो जाएगा? ये मेरा क्या गया? 4, 6। फिर क्या है? 8, 9। 8, 9 का मतलब 8 इधर और 9 इधर, ये हो गया 9, ठीक है। 8 और ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया? 8, 9। इसको इससे मिला दीजिए अब आराम से, ठीक है ना। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे क्या करिए? इससे मिला दीजिए। ये हो गया मेरा, मिल जाएगा अभी, ठीक है। इसको ऐसे मिलाइए। मिलाने में बड़ी झंझट है भाई। देख रहे हैं विनोद? ये यस, देखिए मिल गया, है ना। ये तो मिल गया, ये ग्राफ मिल गया भैया। और मान लीजिए ऐसे था, ऐसे कोई है अगर दूसरा ग्राफ, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि इसमें आया था 7,4 और ये आ गया 3,2। 7,4 मतलब 7 इधर, 7 और 4 इधर, ये 7,4 और 3,2। 3 मतलब 3 और ये 2, ये हो गया, ठीक। इसको मिला दीजिए आप, इसको मिलाइए, ये मिल गया। ऐसे मिलाइए ना, ये 3,2 कैसे मिला देंगे? देखिएगा, इसको हम मिलाते हैं ये ऐसे, और ये हो गया ऐसे। देखिए, इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए, देखिए ग्राफ बन गया ना। अब जहाँ पे ये काटेगा, देखिए यहीं पे काटा, ये ग्राफ है, यहीं पे काटा। इसका मतलब ये
यक्स का मान कितना आ गया, ये 8 पे है, वाई का मान कितना है 4, यानी कि यक्स का मान आ गया 8 -8 का -4, यक्स का मान कितना आ गया -8 का -4। तो ऐसा आपको ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है और पेपर में आएगा नहीं, है ना, लेकिन बताना तो भाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सेम टू यू वही सवाल है जिस तरह वो लगा रहे थे। 2 किलो सेब है, कितना किलो सेब है, 1 किलो ये और 1 किलो ये, सब क्या है, सेब हैं सब। और क्या है, 1 किलो अंगूर है, 1 किलो ये है अंगूर है, एक क्या है, 1 किलो क्या है अंगूर, कितना रुपया, 160 रुपये। दूसरी बार में 4 किलो सेब है, कितना किलो, 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है, कितना किलो, 2 किलो, कितना मिला, 300 रुपया। तो मान लो 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया है, 1 केजी सेब का दाम बराबर 100 रुपया, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया। तो कितना सेब है, 2 केजी, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, 2x। 1 किलो अंगूर का दाम 100 रुपया है, 1 किलो अंगूर का दाम बराबर 100 रुपया, तो 2x रुपया इसका और सॉरी y रुपया है, क्या है, y रुपया। तो 2x प्लस y बराबर कितना रुपया हो रहा है, 160 रुपया। फिर दूसरे दिन है, ये 4 किलो सेब है तो 4x और 2 किलो अंगूर है, यानी कि 2y बराबर 300 रुपया। 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण आप आराम से जाएंगे तो हल कर लेंगे, ठीक है ना। ग्राफ भी आप आराम से बना सकते हैं। आप कहिए तो मैं ग्राफ बनाऊँ। 2x प्लस y बराबर 160, चलिए बनाते हैं। 2x प्लस y बराबर 160 और ये क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर क्या गया, ये 300। चलिए बनाते हैं ग्राफ। देखिए इसका मैं बनाता हूँ पहले, इस वाले का किसी को बना दीजिए, है ना, ये है। चलिए बनाते हैं इसका। यहाँ से हम बनाते हैं x और ये y का, ध्यान दीजिएगा। y की जगह रख दीजिए 0, x होगा और क्या, y की जगह रखेंगे तो x माना जाएगा 80, बोलिए, 2 से भाग दे देंगे 80 हो जाएगा। x की जगह रखिए 0, x की जगह जब सॉरी वेरी सॉरी, देखिए मैं क्या हूँ, y जो क्या रखा हूँ 0, y की जगह 0, x होगा ये y की जगह 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80, क्या जाएगा 80, ठीक है। अब x बराबर क्या रखिए, x बराबर क्या रखिए 0, तो y बराबर क्या जाएगा 160, ठीक है। ये ठो बन गया। इधर से बनाते हैं, इसमें बराबर 2 से भाग दीजिए आप, 2 से भाग दे देगा 2x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, ये 150। चलिए क्या करिए ना, क्या करिए, यहाँ से आप जो है ये है x और ये है y, यहाँ से काम करिए आप कि x बराबर रख दीजिए 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 150। फिर एक काम करिए, y बराबर क्या रखिए 0, y बराबर रख दीजिए 0, y बराबर क्या रख देंगे 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब इसमें दर्शा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 80 का 0, अब इसको 10 मानते हैं हम, ये लिखा है 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70 और ये 80। 80 का 0 मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, चलिए बना ही देते हैं। 80 का 0 तो कैसे बन पाएगा, उसको एक ग्राफ दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा 20-20 का मानते हैं, चलिए 20-20 का मान लेते हैं, क्या मानते हैं 20-20 का, ये मेरा हो गया 20, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। तो ये क्या है 80 का 0, 80 का मतलब ये हो गया 80 और 0 ऊपर जी में 80 का मतलब इधर 80 और 0 ऊपर से ये करेंगे। फिर 0 का 160, 0 का 160 का मतलब x पे 0 है, y पे 160 है, 20, 20, 40, 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160, कुछ कैसे यहाँ पे आएगा, है ना, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चले जाते हैं 0 का 150, 0 का 150 मतलब x में कितना है 0, इसमें कितना है 150, ये जगह 150, ठीक है। 0 का 75, 0 का 75, 0 का 150 हुआ ना, तो 0 का 150 हो गया, और 75 का 0, 75 का मतलब ये 75 हो गया और हो गया 0, तो इसको भी ऐसे मिला देंगे, हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। जाकर कहीं ना कहीं काटेगा, वही मेरा आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। मूल रूप से आपको बस यही समीकरण कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना चाहिए था, है ना, इस समीकरण कैसे बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।